मेंबर्स, आप ये जो वीडियो के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो देख रही हैं यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टी जो ही पूरे के पूरे जो ही मंसूर खान के जो ही बेंगलुरु के अलग अलग पॉश एरिया के अंदर बनाए हुए प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर जो ही आईएमए का जो ज्वेलरी शोरूम जो था जयनगर का वो भी है, और जो शिवाजी नगर का जो आईएमए टावर जो था आईएमए ज्वेलर्स वो भी है। आईएमए के जो ही अलग अलग बेंगलुरु के अंदर अच्छे अच्छे लोकेशंस पर जो ही मंसूर खान जो है प्रॉपर्टीज़ अपार्टमेंट्स तैयार कर को रखे थे। कई प्रॉपर्टीज़ जो ही लीज को दिए थे और कई प्रॉपर्टी रेंट को दिए थे, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो ही ये जो बुकलेट के अंदर जो आप वीडियो में देख रही, ये बहुत सारी जो चीज़ें ही ये आपके आँखों के सामने ही ये सारी चीज़ें जो ही ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ज़िम्मेदारों को हमें ऑलरेडी पहुंचा को ही कि भी इतने प्रॉपर्टी जो ही ये जो बुकलेट बनाए थे अलग अलग लोकेशन पे, जैसे हॉस्कोटी की प्रॉपर्टी रहो, जयनगर 7 ब्लॉक की प्रॉपर्टी रहो, तिलक नगर जयनगर की प्रॉपर्टी रहो, रिचमंड टाउन की प्रॉपर्टी रहो, MM लेआउट की प्रॉपर्टी रहो, HBR लेआउट की प्रॉपर्टी, स्पेंसर स्टोर की प्रॉपर्टी, जयनगर T ब्लॉक की प्रॉपर्टी, विलियम्स टाउन की प्रॉपर्टी, पार्क रोड की प्रॉपर्टी, बेंसन टाउन की प्रॉपर्टी, और माशाल्लाह शांति नगर के अंदर 50 यूनिट की प्रॉपर्टी, ओल्ड मद्रास रोड के अंदर जो है प्रॉपर्टी, मालूर के अंदर 220 यूनिट की प्रॉपर्टी, होस्कोटे के अंदर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट जो ही मंसूर खान के जो ही ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे, और कई प्रॉपर्टी जो है काम जो है कंप्लीट होने को था, बट उसके बीच में जो है ये कंपनी जो है 9-2-11 होगी। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ अच्छे अच्छे लोकेशन पर जो हेन्नूर के अंदर देखो 215 यूनिट, हेगड़े नगर के अंदर बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट है, बेंसन टाउन के अंदर 40 यूनिट, ITC एयरपोर्ट के करीब में 220 यूनिट, और हॉस्कोटे के अंदर 100 यूनिट। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी जो ही मंसूर खान जो है ये छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, जिसके अंदर तकरीबन 3000 करोड़ का, यानी 3000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। इतने 3000 करोड़ का जो आदमियों का जो सरमाया जो हमें लोग जो आईएमए के अंदर लगाए थे, ये उम्मीद से लगाए थे कि भी चलो भी ये कंपनी में लगाए, एक 4 पैसे हमने वहाँ से मुनाफा हलाल के तरीक़े से मिला तो हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, एक सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, एक अच्छी ज़िंदगी हमें गुजारेंगे कर को बोल को 1 लाख के करीब में इन्वेस्टर जो है आईएमए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। हमने मिला क्या? कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़े बहुत आदमी अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा उठाए, उनकी ज़रूरतें पूरे करे। वो जो पैसे आते थे कोई अपने इलाज के वास्ते करता, कोई अपने बच्चों की एजुकेशन के वास्ते करता, कोई घर बनाने के वास्ते करता। माशाल्लाह बहुत अच्छे इसको काम था, बट वो अल्लाह की किसकी नज़र थी क्या नहीं थी वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब तुम्हें तो जानती हैं कि भी आप लोगों के हकों के सामने जो है खुली किताब, कई पॉलिटिशियंस, कई IAS, कई IPS ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्विंग कर को आप लोगों को हर वक्त जो है न्यूज़ के ज़रिए से भी मालूमात होती है, पेपर के ज़रिए से भी मालूमात होती है। अब कई आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, अब हमें बोल नहीं सकते। इसके अंदर 1 लाख के करीब में इन्वेस्टर्स, जो तकरीबन इसके अंदर 17 से 18% नॉन मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी इसमें आईएमए में इन्वेस्टमेंट करे थे। एक ऐसा हमारे कौम के वास्ते एक बदनामी का काम होगा, आईएमए के ज़रिए से इंसान जो है दरबदर होगा। ऐसे कोरोना के वक्त पर आदमी जो है एक छोटी अमाउंट के वास्ते भी परेशान है। अगर से हमारा पैसा हमारे हाथ में रहता तो ऐसे बुरे टाइम पर बहुत कुछ काम हो सकता था। आईएमए के कई सारे इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ में जो जुड़ को थे, जो मैसूर के जो इन्वेस्टर्स थे, कई आदमी वहाँ के इंतकाल हो गए। बेंगलुरु के कई आईएमए इन्वेस्टर थे, उन्होंने इंतकाल हो गए। कोरोना की वजह से भी इंतकाल हो गए। जैसा कंपनी बंद हुई उसके वजह से भी कई आदमी इंतकाल हो गए। कई आदमियों को जो है उनका अमाउंट उनको भारी लगता है। अब उसके बावजूद भी जो है आदमियाँ, हमारे पास लफ्ज़ा नहीं। मेंबर्स, ये मेरा बोलने का मकसद क्या है, ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को जगाने का है। का मकसद क्या है कि भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता रही है कि भाई डे 1 से हमें 470 पर 5 करोड़ यानी 475 करोड़ के जो है प्रॉपर्टी नोटिफाई कर को ही वो प्रॉपर्टी जो है हमें ऑक्शन कर को जो भी रकम आते हमें आदमी लोगों तक पहुंचाती कर को। लेकिन ये कंपनी के अंदर जो घोटाला हुआ है तकरीबन 3000 करोड़ का, और जो क्लेम फॉर्म जो हमें जो सबमिट करे थे, वो जो कल क्लेम फॉर्म का जो आदमियाँ जो क्लेम सबमिट करी सो 2690 पर 5 करोड़ यानी 2695 करोड़।
अब 2695 करोड़ में 2690 पर 5 करोड़ में हमारे कॉम्पोनेंट अथॉरिटी बताए कि भी सिर्फ हमारे पास है 470 पर 5 475 करोड़, बाकी के 2200 चिल्लर करोड़ गए कहाँ? क्या भी तो क्या उनका बोलने का मतलब ये है कि भी 450 पर 470 पर 5 करोड़ में से जो भी आदमियों को जो डिवाइड कर को जितने भी तकरीबन 70 पर 6000 के करीब में इन्वेस्टर जो क्लेम फॉर्म सबमिट करे, क्या उनको क्या एक 10-10 20-20 50 हज़ार देखो सेटलमेंट करना चाहती हैं क्या इन्हों? ये नाम जताना चाहती हैं कि भी IMA का जो है हमें सेटल करा ले, बीजेपी हुकूमत आने के बाद में जो है हमें हमारा अमाउंट सेटल करा लेकर को बोल को एक ये करने के वास्ते नहीं मेंबर्स, हमें ये चीज़ को हमें आगे सोचना, हमें भी 3000 करोड़ का घोटाला उसमें 470 पर 5 करोड़ को से कोने को समझ रही। तो इसके वास्ते जो ही जैसे भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भी रिसेंटली हमारे कर्नाटका हाई कोर्ट के हॉनरेबल जज जो हैं उन्होंने भी बता डाले, ये जो पुराने जो लोकल शिवाजीनगर के फॉर्मर MLA थे उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कर को। तो उसके वास्ते उन्होंने वो भी बोले थे कि भी जल्द से जल्द जो ही उनके जो ही प्रॉपर्टी जो है फ़ौरन का फ़ौरन सीज़ करो कर को। लेकिन अब तक का कौन भी इसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठाए। एक कान से लिए एक कान से छोड़ा ले, इनको पूछने वाला कौन है? हाँ देखो भी पैसा हमारा नुकसान हुआ है, तकलीफ़ हम ना है, हमें डॉक्टर के पास जाना सो। ऐसा नहीं कि भी दो को मुकम्मल 2 साल कंप्लीट हो गए। जून 2019 7 तारीख को IMA कंपनी बंद हुई, अब ये जून का 1 तारीख, अब ये 7 तारीख का, तो मुकम्मल 2 साल होती। 2 साल में हमने मिला क्या? सिर्फ हमें व्हाट्सएप में चैटिंग कर ले को, उनकी बुराई कर ले को, उनकी बुराई कर ले कुछ नहीं, लेकिन मसला हुआ क्या? कई PIL हमें KPID एक्ट के ज़रिए से डाला ले, लेकिन अब तक हमने हुआ क्या, मिला क्या वो बोलो? कई कंपनियाँ को बंद हो को चले गए। हमने एक उम्मीद दिखी कि भी चलो IMA कंपनी है, IMA के अंदर जो है माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे आदमियाँ काम कर रही हैं। हमारे लोकल जो अब जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हमारे रिजवान अरशद साहब कांग्रेस के MLA, उन्होंने हमारे वास्ते कुछ आवाज़ उठा दी को, बस एक टाइम आवाज़ उठाए बस वो खामोश बढ़ गया। उन्होंने मालूम नहीं है कि भी और इन्हों क्या करना चाहती हैं क्या नहीं करना चाहती कर को। बस आप लोगों से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, पैसा हमारा गया है, हमें IMA विक्टिम से हो, हमें मिलजुल को काम कर कोई चीज़ को आगे को ले जाना। ऐसा नहीं कि भी खामोशी इख्तियार कर को हाथ पर हाथ रख लोग बैठना। हमें इंशाल्लाह मेंबर्स जो भी हमारे पास अपडेट आते रहता है इंशाल्लाह हमें आप लोगों तक पहुंचाने की हमें कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे में एक यूनिटी होना, एक यूनिटी रहे तो काम करने में मज़ा आता है। सिस्टमेटिक काम करना, सिस्टमेटिक काम करो तो इंशाल्लाह हमारी जीत जो है अनकरीब में है। ऐसा नहीं कि भी 2 साल मुकम्मल हो गया और एक 2 साल भी लगेगा, 5 साल भी लगेगा। क्लेम फॉर्म तो कई कंपनियां के सबमिट करा ले, कई कंपनियां जो हैं हमारे IMA के क्लेम फॉर्म सबमिट करने से पहले दूसरे भी कई कंपनियां आको बेंगलुरु में बंदों को चले गए। जैसे कोई वो जो है एम्बिडेंट कंपनी थी, उसके भी क्लेम फॉर्म आदमी सबमिट करे, और जो आला कंपनी के क्लेम फॉर्म सबमिट करे, लेकिन उनको अब तक पैसा नहीं आया। हमारे से पहले उन्होंने सबमिट करे सो क्लेम फॉर्म, अब तक नहीं हुआ। ये करना क्या चाहते हैं गवर्नमेंट हमने पता नहीं। मेंबर्स मैं क्या चाहता हूँ, हमें यूनिटी के साथ में काम करें तो इंशाल्लाह जीत हमारी मुकम्मल 100% है। मिलको जुल को काम करेंगे, किसी की एक दूसरे की बुराई करे बगैर इंशाल्लाह काम को आगे ले लीजिएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे से जुड़े रहो इंशाल्लाह, जो भी हमारे से अपडेट आता है इंशाल्लाह हमें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेंबर्स इसके अंदर IMA मंसूर खान जो ही चिकबालापुर के अंदर जो है एक IMA रिसोर्ट बनाने वाले थे, IMA इस्लामिक रिसोर्ट, जो 40 पर 5 एकड़ की जगह के अंदर चिकबालापुर के करीब में इन्हों बनाने का जो प्लान करे थे। जब मैं लास्ट टाइम कॉल कर को बात कराया तो उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह जगह हमें ख़रीद लिए, अन करीब में जो है काम हमारा शुरू होने वाला है। घर को इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ 45 एकड़ चिकबालापुर के करीब में वर्थ ऑफ करोड्स के प्रॉपर्टीज़ है। ये सब चीज़ें जो ही है हमारे ही सुई है। इंशाल्लाह इसके पीछे जद्दोजहद कर को सही तरीके से हमें काम करे तो एक हाथ भर को हमने पैसा आने की उम्मीद है। नहीं कर को बोले तो जैसे समझाओ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती मुट्ठी बंद कर को हमें ले को खामोशी इख्तियार करने का रहता है। इसके बारे में थोड़ा सोचो।